नमस्कार प्रिय साथियों, जन्म कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, प्रतिदिन लोग हमसे मिलने आते हैं और आज जिस पत्रिका का हम आपको विश्लेषण कराने जा रहे हैं, तो इस नवयुवक की माता जी हमारे पास आई थी, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व आई थी और विवाह को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कैरियर को लेकर के हमसे तमाम तरीके के प्रश्न पूछे गए और हमने उनको जो है अपने हिसाब से बताया और काफ़ी कुछ चीज़ें घटित भी हुई। तो चलिए आज जन्म कुंडली का विश्लेषण नई सीरीज ये हमारी है शुरू करते हैं और हमारा ये अथक प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सप्ताह एक जन्म कुंडली का विश्लेषण आप लोगों के सम्मुख जरूर रखूं। साथ ही साथ दर्शकों, क्या उपाय इनको बताए गए थे, क्या क्या इन्होंने उपाय किया और क्या क्या चीज़ें घटित हुई, तो एक बार यदि आप लोग ज्योतिष के भी विद्यार्थी हैं या सीख रहे हैं तो इस कुंडली पर भी आप लोगों को गौर फरमाना है। प्रिय दर्शकों, ये जो माता जी हमारे पास आई थी, ये आई थी गोरखपुर से। तो 29 वर्षीय एक नवयुवक की कुंडली है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से अपने अपने सॉफ्टवेयर में इस पत्रिका का विश्लेषण कर सकते हैं। जन्म कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 16 दिसंबर 1993 और रात्रि का 8:39 का जन्म है, अर्थात 20:39 का। अच्छा, जो जन्म स्थान था बच्चे का ये लखनऊ था। तो ये आप अपने स्क्रीन पर कुंडली देख सकते हैं। बेसिकली कर्क लग्न की कुंडली है और जो बच्चे की राशि है ये कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि बनती है। तो देखिए दर्शकों, जलीय लग्न है, चर लग्न है और पृथ्वी तत्व की प्रधान चर राशि है, मतलब चर लग्न भी है और चर राशि भी है। अब देखते हैं कि जो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक प्लैनेट बनते हैं, इस कुंडली को कौन कौन से प्लैनेट शासित करते हैं, रूल करते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश चंद्रमा, इनका जो है मतलब बहुत ही अहम योगदान रहेगा क्योंकि ये लग्नेश है। दूसरा, जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पंचम भाव के अधिपति मंगल और जो भाग्य भाव, नवम भाव जिसको बोलते हैं, पिता का भी भाव बोला जाता है, नवम भाव के अधिपति गुरु। तो और दूसरे भाव के अधिपति सूर्य भी इस पत्रिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मुख्यतः 4 ऐसे प्लैनेट हैं इस जन्म पत्रिका में जो कि योग कारक होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए, लेकिन बड़ा व्यवधान है दर्शकों। अब देखते जाइए कि इस पत्रिका में है क्या और इवेंट हम आपको टैली कराएंगे, मैच कराएंगे इस बच्चे के साथ क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं। प्रिय दर्शकों, इस पत्रिका में यदि हम नीच ग्रह की बात करें तो राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो पराशरी पद्धति के अनुसार नीच के हैं और वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है इस बच्चे की, राहु की महादशा, और राहु की महादशा में अभी शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो दर्शकों, सबसे पहले देखिए लग्नेश जो इनके बनते हैं चंद्रमा, मकर राशि अर्थात शनि की 7.5 का अभी अंतिम प्रभाव जो है मतलब अंतिम चरण चल रहा है। तो सबसे पहले तो चंद्रमा पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। दूसरा, इनके लग्न पर भी, अगर हम लग्न से भी प्रिडिक्शन करें तो इनके लग्न पर भी ढैया का प्रभाव है। तो शनि इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाए हुए हैं। दूसरा, जो महादशा इनकी चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखिएगा, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो छाती से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कराते हैं और हमने इस चीज़ को लेकर के उनको पहले ही बताया था कि इस बच्चे का कोई ना कोई ऑपरेशन छाती से संबंधित होगा। साथियों, यकीन मानिए इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ, छाती से रिलेटेड हुआ, कुछ जो है क्या कहते हैं हार्मोनल चीज़ों को लेकर के हुआ था और फरवरी 2023 में इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन की डेट वगैरह सब हमसे पूछी गई थी और हमने उनको बताया था। कारण कि योगिनी दशा भी अभी बच्चे की संकटा की चल रही, तो जब संकटा योगिनी दशा आए तो संकटा देखिए संकट जरूर देती। तो बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ, उससे पहले कुछ पूजा वगैरह हमने उनको बताई थी, उन्होंने पूजा पाठ भी किए थे। दूसरा, अगर साथियों आप देखेंगे तो इनकी कुंडली में छठे भाव में सूर्य और मंगल बैठे और सूर्य की जो डिग्री है ये लगभग 0 डिग्री के हैं और जब इस बच्चे का जन्म हुआ था तो सूर्य का उस दिन गोचर हुआ था। साथियों,
छठे भाव में 6, 8, 12 ये त्रिक भाव होते हैं और इनमें यदि शुभ ग्रह चले जाएं, योग कारक ग्रह चले जाएं तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि सूर्य और मंगल ये अपने मित्र के घर में गए हुए हैं तो रोग व्याधि जो भी चीज़ें होंगी उस पर ये विजय पा लेगा। और दूसरा, स्वाद का शौकीन होगा लेकिन अपने फिटनेस पर ये बच्चा बिल्कुल ध्यान रखेगा। माता जी का अगला प्रश्न था, अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि बच्चे की जॉब और शादी का पंडित जी बताइए। तो शादी के लिए हमने इनको एक डेट दी हुई है कि माता जी आप परेशान मत होइए और बच्चे का विवाह जल्द ही होगा, क्योंकि अभी इनकी योगिनी दशा जो चल रही है ये संकटा में संकटा की चल रही है। इसके बाद संकटा में मंगला आएगी। देखिए, जब संकटा आता है, संकटा की योगिनी दशा 8 वर्षों की होती है और संकटा में आप ये मानिए कि जब मंगला आएगी तो मंगला का मतलब ही चंद्रमा रहेगा। तो संकटा में मंगला जब आएगी तब घर में आपके मांगलिक उत्सव होंगे, मांगलिक कार्यक्रम होंगे। इस बच्चे का कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह से कोई रिश्ता आएगा और 6 अगस्त 2023 से 26/10/2023 के बीच में कोई ना कोई विवाह का प्रस्ताव आएगा। वो ऑफ़र आप लोगों के ऊपर है, आप लोग देख लीजिएगा, कुंडली मिलवा करके तय कर सकती हैं। और फिर आगे संकटा में पिंगला मतलब बेसिकली सूर्य की होती है, फिर आगे धान्य आ जाएगी तो दशा ठीक रहेगी। लेकिन राहु की जब तक इनकी दशा चलेगी तब तक बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और जब तक शनि की 7.5 इनकी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक वाहन इत्यादि से ये दूर रहें, अन्यथा चोट चपेट इत्यादि लगने का डर रहेगा, खास करके कमर के निचले भाग में। माता जी द्वारा ये भी बताया गया कि पैर में कुछ हल्की फुल्की इनको चोट भी अभी आई थी। तो दर्शकों ये देखिए कि शनि इस कुंडली में कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। शनि कहाँ चले गए हैं? शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में चले गए। इसके साथ जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि अब कैरियर पर आते हैं, इनके कैरियर भाव पर पड़ रही है। कैरियर भाव का मतलब हो गया वहाँ पर मेष राशि 1 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, शनि की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है ना, ये थोड़ा सा जो है मतलब चिंताजनक बातें होती हैं। तो अभी चूँकि जॉब में इनके स्थायित्व तो नहीं है, हमारी इनको एक राय है। माता जी ने पूछा इनको करना क्या चाहिए। 29 साल की अवस्था हो गई है और किसी भी जो है मतलब युवक के लिए 29 वर्ष की अवस्था में जो है कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति के अंदर होता है कि अभी तक हम बेरोजगार हैं। तो हमने जो इनको सजेशन दिया था कि देखिए, नौकरी में आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, इधर उधर स्थान बदलता रहेगा। तो आप वाचन से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, कुछ मीडिया से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी राय रखिए, वो अच्छा चलेगा। दूसरा साथियों, हमने ये भी इनको बताया था कि कुछ रेंटेड चीज़ें हों, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी के थ्रू आप कुछ गेन करना चाहें, किसी इंस्टीट्यूट को आप कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह बना करके हॉस्टल टाइप का कुछ करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा एक चीज़ हमने इनको और बताया था कि कंटेंट राइटिंग का भी आप काम कर सकते हैं, लेखन आपका बड़ा शानदार रहेगा। और एक चीज़ ये भी, 5th हाउस में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो आप अपनी वाणी से, अपने लेखन शैली से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं और उससे भी आप अपना अच्छा धन कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, मतलब इवेंट वगैरह 1993 का जन्म है और इनके पिताजी, जब ये बच्चा जो है मतलब बच्चे का जन्म हुआ, भाग्य भाव के अधिपति बृहस्पति, पिताजी को जो है जॉब नहीं थी, पिताजी की गवर्नमेंट जॉब भी जो है बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है हुई। साथ ही साथ कर्क लग्न है, जलीय लग्न है, तो बहुत जल्दी ये इमोशनल होने वाला बच्चा है। तो इसके इमोशनल से कोई जो है मतलब ना खेले, इस चीज़ का भी हमने इनके माताजी को अवगत कराया था। दूसरा, गुण विषयों का बड़ा ज्ञाता होगा, धर्म कर्म अध्यात्म में इनकी ज़्यादा रुचि रहेगी। तो राहु की दशा के लिए जो हमने उपाय बताया था बेसिकली इस बच्चे को, सबसे पहले राहु और केतु के मंत्रों का इनको जाप करने को बताए थे। पौराणिक मंत्रों का जाप करिए और प्रत्येक दिन का राहु काल अलग अलग होता है, तो राहु काल में करिएगा। अच्छा, राहु काल जैसे आप लोगों को ना पता हो तो हमारा डेली राशिफल होता है, उसमें राहु काल बता दिया जाता है। दूसरा, हमने एक अभिषेक करने को बताया था कि जल में जो है क्या कहते हैं, काला तिल पीस करके और दूर्वा से, काले तिल से, गन्ने से इस बच्चे का अभिषेक श्रावण मास में कराइए। कारण क्या है, श्रावण मास ही क्यों हमने कहा? देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे और जो है श्रवण नक्षत्र जो होता है
ये श्रावण मास जो बना है ये श्रवण नक्षत्र से ही बना है। इस बार का जो श्रावण मास है ये 2 माह का है। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अगर ना रुद्राभिषेक करा पाए तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके और जल में काला तिल मिला करके ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र से जा करके भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें। दूसरा साथियों कि यदि ये एक सूर्य रत्न माणिक धारण कर लेते हैं, दूसरा एक मोती धारण कर लेते हैं, तो इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर कह रहे हैं साथियों कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड अपने आप को प्रेजेंट करें, लोगों के सामने लाएं। और क्या कहते हैं, आजकल के जैसे न्यूज़ चैनल चले हैं उस पर कुछ अपनी राय देना, टीवी डिबेट्स वगैरह में बैठना, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर आकर के अपनी राय दीजिए। राहु की महादशा चल रही, सफलता आपको प्राप्त होगी लेकिन थोड़ा विलंब से प्राप्त होगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। विवाह आपका इस साल इंड से योग बनेगा जो है विवाह होने का, और नेक्स्ट ईयर मई के पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था जन्म कुंडली विश्लेषण 29 वर्षीय एक नवयुवक का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। कुछ चीज़ें रह गई हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए से सभी चीज़ें हमने नहीं बताई है। जो मुख्य उनके प्रश्न थे वो हमने बता दिया। हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप हमसे आकर के व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए जन्म कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।